10 महाविद्याओं में तारा महाविद्या का आज दूसरा दिन है। तारा महाविद्या को द्वितीय विद्या के रूप में जाना जाता है। यह माँ सती के 10 रूपों में से दूसरा रूप थी। माँ तारा का रूप माँ काली के समक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण यह काली कुल में आती हैं। माँ का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति व जीवन में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। माँ तारा रहस्यपूर्ण है, जिसमें सबसे बड़ा एक रहस्य इन्हें शिवजी की माँ की उपाधि मिलना है। वह इसलिए क्योंकि माँ तारा माता सती का ही एक रूप है। माता सती भगवान शिव की पत्नी है, तो माँ तारा शिवजी की माँ कैसे हो गई? इसलिए आज हम आपको महाविद्या तारा के बारे में शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तारा माता की 2 कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से एक कथा उनकी उत्पत्ति और महाविद्या बनने को दिखाती है, तो दूसरी माँ तारा का रहस्य खोलती है। हालांकि माँ तारा दिखने में बहुत ही भयानक हैं, इसी कारण इन्हें काली कुल की माता कहा जाता है। बहुत लोग तो माँ तारा को ही काली समझ लेते हैं। ऐसे में आज हम दोनों के बीच के मूलभूत अंतर को भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में सर्वप्रथम आपको तारा देवी की कथा सुनने को मिलेगी, फिर माँ तारा के रहस्य से पर्दा उठेगा। उसके बाद माँ तारा मंत्र, तारा साधना अनुभव, माँ तारा पूजा विधि, तारा और काली में अंतर इत्यादि बातों की जानकारी मिलेगी। कृपया करके आप इस कथा का ध्यान पूर्वक स्मरण कीजिए। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुद्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माँ सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थी। माता रानी के यही 10 रूप हैं। 10 महाविद्या कहलाए, जिसमें से एक तारा महाविद्या भी है। अन्य 9 रूपों में काली, पोटसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। माँ तारा का रहस्य। माँ तारा से एक मार्सिक कथा जुड़ी हुई है, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था।
उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतना अवस्था में आ गए। महाविद्या तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। तारा महाविद्या का रूप माँ काली व माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्धचंद्रमा है और केस खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ वह आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लिपटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई हैं। तारा महाविद्या के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार भी की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। महाविद्या काली व तारा में अंतर। दोनों के रूप में बहुत सी समानताएं होने के कारण भक्तगण माँ तारा को माँ काली समझ बैठते हैं। इसलिए आज हम आपको दोनों के रूप में भिन्नता बताते हैं। माँ काली का रंग काला है, जबकि माँ तारा का रंग नीला है। माँ काली का नग्न अवस्था में है, जबकि माँ तारा बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ काली की जीभ निकली हुई है, जबकि माँ तारा का मुख हल्का खुला हुआ है। माँ काली के सिर पर कुछ नहीं है, जबकि माँ तारा सिर पर अर्धचंद्रमा के साथ मुकुट धारण किए हुए हैं। माँ काली के गले में केवल राक्षस खोपड़ियां की माला है, जबकि माँ तारा के गले में सर्प भी है। माँ काली के हाथ में राक्षस की खोपड़ी, खड्ग व कटोरा है, जबकि माँ तारा के साथ हाथ में खड्ग, तलवार, कैंची व कमल का फूल है। इस तरह से महाविद्या तारा कई चीजों में काली से भिन्न होती हैं। शुरुआती तौर पर या जिन्हें माँ तारा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वे अवश्य ही उन्हें काली समझ सकते हैं। हालांकि अब से आपको दोनों के बीच मूलभूत अंतर का ज्ञान हो गया होगा। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा या साधना मुख्यतः तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। सामान्य भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य मान्यताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी तारा महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है।
गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा करने का विधान है। इसलिए यदि आप तारा माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और उनकी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करें। माँ तारा मंत्र। ओम ह्रीं स्त्री हूँ फट। माँ तारा के मंत्र का जाप किसी को दिखाकर या जोर जोर से नहीं किया जाता है। यह गुप्त रूप से जपा जाने वाला मंत्र है। एक तरह से तारा माता की पूजा किसी को दिखाकर नहीं बल्कि अपने घर में गुप्त रूप से की जाती है। ऐसे में इस मंत्र का जाप भी मन ही मन में या धीरे धीरे आवाज में किया जाता है। तारा साधना अनुभव। माँ तारा का यह रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा है। हम सभी ईश्वर को तारनहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यवहार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो निश्चय ही आपको तारा महाविद्या की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। माँ तारा से संबंधित रुद्रावतार तारकेश्वर महादेव हैं। माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारा पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती के नयन आंखें गिरी थीं, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील, सरस्वती, नयन तारा व उग्र तारा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थीं। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यताएं हैं। मुख्यतया तिब्बती बौद्ध लोगों के बीच माँ तारा अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वहां इन्हें संरक्षण प्रदान करने वाली व अपने भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में चित्रित किया गया है। इस तरह से आज आपने तारा महाविद्या के बारे में शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी सुनी है। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि माँ तारा से मिली शक्तियों का हमेशा सदुपयोग किया जाए, ना कि उससे किसी का नुकसान किया जाए। यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो उस समय तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन बाद में चलकर उसके दुष्ट परिणाम आपको भी भोगने होंगे। माता सती के 10 रूपों में से तारा महाविद्या दूसरा रूप है। यह रूप माँ काली के जैसा ही भयंकर दिखाई देता है, हालांकि कुछ मामलों में यह उनसे भिन्न होता है। माँ तारा का बीज मंत्र ओम ह्रीं स्त्री हूं फट है, जिसका गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मुख्य तौर पर जाप किया जाता है। तारा देवी हम सभी की हैं। वे माता सती का ही एक रूप हैं, जो भक्तों का बेड़ा पार लगा देती हैं।
यदि आप माँ तारा की साधना करना चाहते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा के बीज मंत्र सहित उनकी आरती करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सभी को इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखिए।